पिंकी परी और मानो परी दोनों जुड़वा बहनें थीं, लेकिन दोनों ही परियां बहुत ज्यादा बुरी और लालची थीं। वो अपने जुड़वा होने का फायदा उठाकर सभी लोगों को बेवकूफ बनाया करती थीं। फिर एक दिन परी हैदर नामी दुकानदार से बहुत सारे जेवर और कपड़े खरीद लेती है और जब हैदर उससे पैसे मांगता है तो पिंकी परी अपने पैसे घर में भुलाने का नाटक करती है। सॉरी अंकल, मेरा पैसों वाला पर्स गलती से घर पर रह गया। मैं कल आकर आपको पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं किसी को कभी भी उधार नहीं देता। प्लीज अंकल, आज शाम को मेरी दोस्त की शादी है और मुझे कपड़े और जेवर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एक काम कीजिए, आप ये मेरी जादू की छड़ी रख लीजिए। कल मैं आपकी पेमेंट लाऊंगी तो फिर ये छड़ी आपसे ले जाऊंगी। जब पिंकी परी हैदर को जादुई छड़ी देती है तो हैदर उसकी बात मान लेता है और पिंकी परी सभी ड्रेसेस और जेवर लेकर अपने घर चली जाती है। लेकिन अगले दिन वो दुकानदार को पैसे देने नहीं आती। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, वो परी आज पैसे देने क्यों नहीं आई? तभी वहाँ हैदर की बीवी आ जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे किसी भी परी पर भरोसा मत किया करो। अरे नहीं, वो मुझे अपनी जादू की छड़ी देकर गई है। लेकिन जब रानी परी उस जादू की छड़ी को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो छड़ी तो नकली है। अरे ये छड़ी तो नकली है, वो परी तुम्हारे साथ फ्रॉड करके गई है। फिर अगले दिन हैदर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस परी से सारे मामले की शिकायत कर देता है और पुलिस परी पता लगाकर पिंकी परी के घर पहुंच जाती है। कल दोपहर तुमने इस दुकानदार से बहुत सारे ड्रेसेस और जेवर लिए हैं और उनकी पेमेंट भी नहीं की, तो मैं तुम्हें अब गिरफ्तार करने आई हूँ। अरे ये आप क्या कह रही हो? कल दोपहर तो मैं नीलम परी से मिलने उनके घर गई थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस परी नीलम परी को कॉल करती है और उनसे पूछती है, तो वहाँ कॉल करके उन्हें पता चलता है कि कल तो पिंकी परी उनके पास थी। तुम सही कह रही हो, तुम सच में कल नीलम परी के पास ही थी। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कल मेरी दुकान पर आई थी और बहुत सारा सामान लेकर गई है। देखो, तुम्हें गलतफहमी हो सकती है क्योंकि नीलम परी कभी भी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलो अब जाओ यहाँ से। हैदर वहाँ से परेशान होकर चला जाता है और इस तरह दोनों परियां अपने जुड़वा होने का बहुत फायदा उठाती हैं और गलत कामों में एक दूसरे का भरपूर साथ देती थीं, इसीलिए कभी किसी की पकड़ में नहीं आती थीं। और दूसरी तरफ हैदर का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाने की वजह से उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। उस परी की वजह से हमारा कारोबार बंद हो गया है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। मैं जानती हूँ पापा, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। वो परी बहुत ही ज्यादा चालाक है। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी, आप परेशान मत हो। अगले दिन सोनिया परी पिंकी परी के घर पहुँच जाती है और छुपकर पिंकी परी पर नजर रखने लगती है। तभी वहाँ मानो परी भी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर सोनिया परी को बहुत हैरानी होती है। अरे ये दोनों तो जुड़वा बहनें हैं। अच्छा, तो अपने हमशक्ल होने का फायदा उठाकर ये दोनों दुनिया को लूटती हैं। तभी दोनों बहनें एक बैंक को लूटने का प्रोग्राम बनाती हैं। अरे नहीं, ये तो बैंक को लूटने वाली हैं। मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा। सोनिया परी उसी टाइम पुलिस परी को कॉल करके वहाँ बुला लेती है और दोनों बहनों के सामने जाकर कहती है, अब तुम लोगों का खेल खत्म हो गया। मैंने पुलिस परी को यहाँ बुला लिया है। तुम लोग अब सीधे तरीके से हमारी दुकान के सारे ड्रेसेस और जेवर वापस कर दो। तभी वहाँ पुलिस परी आ जाती है। अरे नहीं, इस परी की वजह से तो हम दोनों का राज खुल गया।
चोर चाहे कितना भी चालाक हो, आखिर एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। अब तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद सोनिया अपनी दुकान के सारे ड्रेसेस और ज्वेलरी लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस परी दोनों बहनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनिया के पापा की दुकान फिर से चलने लगती है। तो दोस्तों, देखिए आपने जुड़वा परियों की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।